नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। फास्टैग एनुअल पास। फास्टैग पर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3000 रुपए में मिलेगा एनुअल पास। जाने कब और कैसे होगा एक्टिव। फास्टैग एनुअल पास केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए आज सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के जरिए देश भर में एक नए एनुअल फास्टैग पास को जारी करने का ऐलान किया है। ये एनुअल फास्टैग पास आगामी 15 अगस्त से उपलब्ध होगा। खतरनाक यातायात अधिकारी आरएमसी ट्रक हादसों को न्योता दे रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रशासन मौन बोईसर। पालघर जिले में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने और संबंधित अधिकारियों के मूर्ख दर्शक बने रहने का एक और जानलेवा उदाहरण सामने आया है। बोईसर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारी आरएमसी कंपनी का एक ट्रक सभी यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर दौड़ता हुआ देखा गया है, जिस पर बांसों का ढेर बहुत ऊंचाई तक लगा हुआ था। इस ट्रक पर बांसों के ढेर इतने असंतुलित और लापरवाही से लगाए गए हैं कि वे कभी भी गिरकर जानलेवा दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। ट्रक पलटा, हाईवे बना मौत का जाल। घोल के पास जानलेवा गड्ढे, प्रशासन मौत। मीरा रोड से नवी मुंबई पहुंचा हिंदी मराठी विवाद। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा न्योता, रिप्लाई की। भाषा पर सवाल उठाने वाले युवक की पिटाई। हिंदी मराठी विवाद मुंबई में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मीरा रोड से शुरू हुआ विवाद अब नवी मुंबई भी पहुंच गया है। नवी मुंबई में एक छात्र पर हमला हुआ है। वजह थी व्हाट्सएप ग्रुप में मराठी भाषा में बात करने पर जोर देना। पुलिस ने इस मामले में 4 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मड़वर्सोवा पुल के लिए मिली पर्यावरण विभाग की मंजूरी। लंबे समय से लंबित 2395 करोड़ की मड़वर्सोवा पुल परियोजना में इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई, क्योंकि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC ने पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र लाडली बहन योजना। 14,000 से अधिक पुरुषों ने लिया योजना का फायदा। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यह महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना के तहत 14,000 से ज्यादा पुरुषों ने धोखाधड़ी से पंजीकरण कराया है। इससे 10 महीनों में 21.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। खानदानी अमीर है कीर्ति सनोन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर वहिया। विदेश में है करोड़ों का बिजनेस। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस कृति सेनन पिछले कुछ वक्त से अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 9 साल छोटे कबीर वहिया को डेट कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने कबीर संग अपना जन्मदिन भी मनाया। तनुश्री दत्ता ने सावन में किया कांड। व्रत के बाद खाया मटन, फिर शेयर किया वीडियो। अब बबूला हुए यूजर्स। तनुश्री दत्ता आशिक बनाया गर्ल अपने लेटेस्ट वीडियो को लेकर विवादों में आ गई हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने सावन व्रत के बाद मटन खाने का वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद वह यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार को लेकर नीतीश राणे का बड़ा दावा। बीजेपी के संपर्क में थे। अगर हमने महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर रोहित पवार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत से ही एक ही पार्टी में रहे हैं, वो अपना देखे। एकनाथ खड़से के दामाद रेव पार्टी में गिरफ्तार। अब आया पत्नी रोहिणी खड़से का बयान। सच सामने आएगा। शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर पुणे में एक रेव पार्टी में गिरफ्तार हुए। उनकी पत्नी रोहिणी खड़से ने गिरफ्तारी को गलत बताया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। योगेश कदम को चिंता करने की जरूरत नहीं। इस्तीफे की मांग के बीच एकनाथ शिंदे बचाव में उतरे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने कहा कि योगेश कदम एक मेहनत से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। उनके इस्तीफे की मांग करना गलत है। पुणे रेव पार्टी में एकनाथ खड़से के दामाद गिरफ्तार। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। पुणे रेव पार्टी बस्ट। पुणे में एक रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा। एकनाथ खड़से के दामाद सहित 7 लोग गिरफ्तार हुए। रविवार तड़के करीब 3:30 पर कार्यवाही की गई। इसमें राजनीति खोजना उचित नहीं। उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर राज ठाकरे की बधाई पर बोले सीएम फडणवीस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे की ओर से मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे को शुभकामनाएं देने पर कहा कि इसमें राजनीति क्यों देखी जा रही है। मराठा हूं इसलिए नहीं बनाया मंत्री। एनसीपी विधायक का नजरअंदाज करने का आरोप। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकापा के विधायक प्रकाश सोलंकी ने बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने
कहा कि आरोप लगाया कि मराठा समुदाय से होने के कारण उन्हें नजरअंदाज किया गया। भाजपा के संपर्क में थे शरद पवार के करीबी पोते रोहित पवार। मंत्री के दावे से हलचल। रोहित पवार को शरद पवार का करीबी माना जाता है। वह रिश्ते में उनके पोते हैं और अजीत पवार के मुकाबले उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है। ऐसे में यदि वह भाजपा के संपर्क में थे तो यह बड़ा दावा है। अमेरिका से बिजनेस वीजा पर आकर पुणे में चला रहा था धर्मांतरण का कारोबार। पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने किया अरेस्ट। पुणे में पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक अमेरिकी नागरिक शेफर जवीन जैकब है। जैकब पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए माइंड वॉश करने का आरोप है। वह रुपयों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराता है। पुलिस ने स्टीवन विजय कदम को भी गिरफ्तार किया है। पुणे के फ्लैट से ड्रग्स और लड़कियों संग गिरफ्तार जॉनी एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी के पति प्रांजल खेवलकर कौन। महाराष्ट्र के पुणे शहर में ड्रग पार्टी में छापेमारी की गई। इस रेव पार्टी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें अदालत ने 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से की बेटी रोहिणी खड़से के पति प्रांजल खेवलकर भी पार्टी से गिरफ्तार किए गए लोगों में है। 14,000 पुरुषों ने लिया लाड़की बहन योजना का पैसा। अब फर्जी लाभार्थियों से राशि वसूलने की तैयारी में सरकार इन लाभार्थियों के खिलाफ कार्यवाही और उनसे पैसा वापस लेने पर भी फैसला करेगी। सरकार ने लाड़की बहन योजना के लिए सालाना 42,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह योजना तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार ने शुरू की थी। महाराष्ट्र में बुजुर्ग से ठगी। ठग ने एफडी तोड़ खाते से उड़ाए 14 लाख रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक अज्ञात ठग ने 83 वर्षीय एक व्यक्ति की सावधि जमा राशि एफडी से 14.87 लाख रुपए निकाल लिए। इसकी जानकारी जब व्यक्ति को लगी तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल के चौकीदार ने किया 2 लड़कों का यौन शोषण। आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार इलाके में एक स्कूल ने 53 वर्षीय चौकीदार को 2 नाबालिग छात्रों के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह गंभीर मामला तब सामने आया जब स्कूल प्रबंधन ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी। चिदम्बरम के बयान पर संजय निरुपम ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने पहलगांव हमले में पाक भूमिका पर सवाल उठाते हुए लोकल एंगल की बात कही थी। बीजापुर में मुठभेड़ 17 लाख के इनामी 4 नक्सली ढेर। कई हथियार बरामद। बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में 4 माओवादियों जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी को मार गिराया गया है। मारे गए नक्सलियों पर कुल 17 लाख रुपए का इनाम था। इस कार्यवाही में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।